नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता के सुर जो हैं, बयान जो हैं, वो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या चाहती है पार्टी और क्या चाहते हैं ये दोनों नेता? एक का नाम मैं बताऊं आपको, संजय सिंह है। और दूसरा जो नाम है वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा तारीफ कर रहे हैं, सरकार की भी तारीफ, सेना की भी तारीफ। बहुत अच्छा काम हुआ है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है सेना ने। संजय सिंह कह रहे हैं कि सरकार राजनीति कर रही है, मोदी जी राजनीति कर रहे हैं और ये होना नहीं चाहिए। और भी कई सवाल उन्होंने किया है। इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं रोहित जी के पास। उन्हीं से सवाल करते हैं, वही जवाब देंगे और बताएंगे ये किस तरह की राजनीति हो रही है। और राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर अगर बयान दे रहे हैं तो उसके क्या मायने मतलब है। रोहित जी, ये आम आदमी पार्टी में एक बार फिर, हालांकि 15 अभी काउंसिलर इनके छोड़कर गए, नई पार्टी बना लिया, आम आदमी पार्टी में भागम भाग मचा हुआ है। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हैं, संजय सिंह भी राज्यसभा सांसद हैं, दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं। अगर पार्टी कोई लाइन लेती है तो मुझे लगता है कि एक सुर में बात होनी चाहिए और इन्होंने पहले किया है। बात ये नहीं है कि राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। बात ये है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं और अलग अलग ये क्यों चल रहे हैं। क्या मन में है राघव चड्ढा के और क्या मन में है संजय सिंह के? ये राजनीति थोड़ा मुझे समझाइएगा, मेरे दर्शकों को भी समझाइएगा कि ये हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी में। भविष्य किस तरीके का आप देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें। एक बात ये समझिए कि ये पहली बार नहीं है कि कोई आम आदमी पार्टी का एमपी केजरीवाल से बाहर निकला। एमपी की बात कर रहा हूँ, डिटेल्स तो बहुत सारे निकल चुके, लेकिन कोई आम आदमी पार्टी का एमपी केजरीवाल के एम्बिट से बाहर निकला। इससे पहले हमने देखा कि वो मैडम भी निकली थी, क्या नाम है उन मैडम का, स्वाति मालेवाल, ठीक है, स्वाति मालेवाल। और बहुत बड़ी लीडर स्वाति मालेवाल, इसमें कोई शक नहीं है। पहले एनसीडब्ल्यू की दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रह चुकी, उसके बाद ये मिनिस्टर एमपी बनी। दूसरी पर राघव चड्ढा को पता है कि राघव चड्ढा के लिंक्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, लोग अरबपति लोगों से लिंक्स हैं, पैसा वो फंडिंग करवा सकते हैं। जब राघव चड्ढा फंडिंग करवा सकते हैं आम आदमी पार्टी की, तो वो बीजेपी के लिए क्यों नहीं करा सकते? और बीजेपी के लिए करा सकते हैं तो पैसे की तो सबको जरूरत, तो बीजेपी भी उनको बहुत हाथों हाथ लेगी, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि क्योंकि बीजेपी को प्रमोद महाजन उस लेवल पे ले गए थे जहां पर आप एक आम दुकानदार से फंडिंग की उम्मीद ना करके कॉर्पोरेट्स की फंडिंग पे चलते थे, और कॉर्पोरेट्स की फंडिंग आज तक बीजेपी के पास है। तो कॉर्पोरेट फंडिंग पे डिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी, जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, फंडिंग आ रही है, सबको पता है, कोई छुपी बात नहीं है। राघव चड्ढा वो फंडिंग करा सकते हैं। संजय सिंह जो है वो एक ऐसे आदमी हैं जो कि ऐसे नेता थे, न तो वो कांग्रेस में चल सकते थे, न वो बीजेपी में चल सकते थे, वो आम आदमी पार्टी में चल गए क्योंकि केजरीवाल इतने इतने जिसे बोलते हैं कि वीक एक चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि एक वीक बोलो या इतने इनसिक्योर बोलो, बेहतर वर्ड इनसिक्योर होगा। वो एक इतने इनसिक्योर चीफ मिनिस्टर हैं कि वो किसी को पसंद नहीं करते अपने इर्द गिर्द, और किसी का भी फ्यूचर आम आदमी पार्टी में सिक्योर नहीं छोड़ा। जो उनकी चमचागिरी करते थे उनको छोड़ के, बहुत ही केजरीवाल इस तरीके के लीडर हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को दिया। कुमार विश्वास तो उनका खुलेआम उनके खिलाफ बोलते घूमते हैं। इससे पहले हमने बहुतों को और देखा। संजय सिंह एक जिसे बोलते हैं, संजय सिंह एक ऐसे आदमी जो अपनी सीट हार सकते हैं।
संजय सिंह ऐसे आदमी हैं जो केजरीवाल के लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए संजय सिंह आराम से केजरीवाल के साथ जेल करते हैं। राघव चड्ढा इलेक्शन ही नहीं लड़ते हैं। तो राघव चड्ढा राज्यसभा गए हैं, तो राघव चड्ढा का गेम अलग है। अब बात करें हम कि क्या सिचुएशन है राघव चड्ढा की और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक फूट पड़ती हुई साफ दिख रही है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, कुछ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। राघव चड्ढा उनमें से एक लीडर है। राघव चड्ढा को यह भी पता है कि मेरी वैल्यू तो है, लेकिन मेरी वैल्यू इस वजह से है कि मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कनेक्शंस हैं। खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बॉलीवुड में अच्छे कनेक्शंस हैं, उनकी पत्नी बॉलीवुड से आती है, तो ये फंडिंग करवा सकते हैं, इसलिए वो आराम से बोल रहे हैं। राघव चड्ढा की बन नहीं रही, ये तो पक्का है। राघव चड्ढा की नहीं कभी कई दिनों के लिए चले जाते हैं, कंट्री से बाहर चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, फिर वापस आते हैं। राघव चड्ढा की नहीं बन रही है, स्वाति मालीवाल की भी नहीं बन रही थी, और उनके साथ जो हुआ वो सबको पता है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता उसको। और उसके बाद केजरीवाल को जिसे बोलते हैं कि एक घायल शेरनी ने गिराने का प्रण था। और इसमें जो जितने भी लोग और शामिल थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर के सबके, लेकिन स्वाति मालीवाल का कहीं ना कहीं इसमें रोल जरूर था, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम ये जानते हैं कि राघव चड्ढा को भी पसंद नहीं किया जा रहा उन सर्कल्स में जहां केजरीवाल बैठते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो एक वैसे पंजाब चलाने में राघव चड्ढा सबसे आगे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ पंजाब रह गया है तो केजरीवाल डायरेक्टली खुद ध्यान दे सकते हैं, तो राघव चड्ढा अपने आप को लेफ्ट बिहाइंड समझ रहे हैं। कई पावर्स उनके हाथ से छीनी गई हैं जो कि पब्लिक में नहीं है, उनको साइडलाइन करने की कोशिश गई है। पंजाब गोल्ड माइन है, पंजाब से इतना पैसा आता है कि केजरीवाल दिल्ली से जो पैसा आ रहा था उससे 10 गुना ज्यादा आ रहा है। तो ये सबके सामने है, राघव चड्ढा इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। राघव चड्ढा अपने 6 साल का टेन्योर खत्म करने के बाद हो सकता है उससे पहले बीजेपी में शामिल हो सकता है उसके बाद शामिल हो, कोई भरोसा नहीं, लेकिन राघव चड्ढा को अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है ऐसे चमचों के बीच में। और अब आगे देखना ये होगा कि कितनी जल्दी राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी से टूटते हैं और बीजेपी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी की क्राइसिस थी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए थे, कई उनके मंत्री जेल में थे, उस वक्त भी राघव चड्ढा दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उनके बयान उतने नहीं आ रहे थे। सवाल भी मीडिया में पूछा जा रहा था कि राघव चड्ढा कहाँ है, आखिर बहुत एक्टिव नहीं है, कोई बात है क्या? तो हालांकि इसको छुपाया गया, लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संजय सिंह जितना हमलावर हैं उतना ही वो सॉफ्ट हैं राघव। तो राघव चड्ढा और संजय सिंह के जो है वो साफ साफ दिखा है कि पार्टी में रहते हुए भी वो पार्टी से अलग चल रहे हैं, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल चल रही थी। और फिलहाल जो दिल्ली में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी खत्म हो ही गई है, खत्म होने के कगार पर है, उसका कोई नाम लेवा नहीं है। भैया नेता वगैरह हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या हम ये मान के चले कि आने वाले समय में राघव जो चड्ढा हैं बहुत जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्या उनके बीजेपी में आने से पंजाब में क्या बीजेपी देख रही है कुछ फायदा हो? क्योंकि ये स्पीकर भी अच्छा है, अच्छा बोलते भी हैं और अच्छा काउंटर भी करते हैं, तो पार्टी के लिए। और दूसरा कि आम आदमी पार्टी के लिए एक धक्का होगा, क्योंकि वहां पे एक बड़ा डेंट लगेगा अगर राघव चड्ढा वहां से छोड़कर बीजेपी में आते। इसको इस एंगल से देखना पड़ेगा कि राघव चड्ढा ने या आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से कुछ भी दिखाया नहीं है, दोनों की तरफ से सिर्फ गेम चल रहा है, खेल प्ले, क्रिकेट, लॉन टेनिस, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है ये सब? इसलिए चल रहा है साहब कि राघव चड्ढा ने जो किया है, पब्लिक में स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है। अब राघव चड्ढा की जरूरत है आम आदमी पार्टी को, तो नाराजगी के बाद वो मनाना शुरू कर दिया जाएगा। और राघव चड्ढा की जरूरत नहीं है तो राघव चड्ढा अलग थलग पढ़ते रहेंगे और वो बीजेपी के नेताओं के टच में आते रहेंगे।
पंजाब में दोनों भाइयों ने जाके कब्जा कर लिया है। अजीब आदमी है ये अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली इसने छोड़ दी भाई, पूरे तरीके से छोड़ के पंजाब में जाकर बैठ गया है बेशरम की तरह। और जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उसको भी काम नहीं करने दे रहा है। और राघव चड्ढा की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, कि एक जमाने में बड़ा आंखों का ये तारा हुआ करते थे, और किस तरीके से अगर इसका मतलब नहीं निकल रहा है तो इसको कैसे दूध में मक्खी जैसे गिरी उसको बाहर कर देते हैं ना, उस तरीके से राघव चड्ढा के साथ हो रहा है। और बिना किसी शर्म लाज के वो पंजाब में बैठा हुआ सिर्फ इसलिए कि उसको पता है कि दिल्ली के बाद अगर पंजाब हाथ से निकल जाता है तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं। जी कंक्लूड कीजिए। बचेगा नहीं, पहली चीज तो बचेगा नहीं। अच्छा, कुछ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हाल में शशि थरूर के तेवर भी चेंज हो रहे हैं। शशि थरूर भी बीजेपी के फेवर में दिख रहे हैं। तो क्या हम ये देख रहे हैं, एक केरला से एक सीट है बीजेपी के हाथ, दूसरी केरला से एक सीट जो जीतने वाले थे पिछले इलेक्शन में वो शशि थरूर की थी। फाइनल काउंटिंग तक, फाइनल राउंड ऑफ काउंटिंग तक बीजेपी आगे थी, और फाइनल राउंड में जाकर के शशि थरूर आगे हुए थे उसमें। तो ये देखने की बात है, इस समय एक सीट है वहां से केरला से, और वो मिनिस्टर बने। ठीक है, शशि थरूर भी ऐसे ही आदमी हैं। शशि थरूर भी एक तो बिजनेसमैन से कॉन्टैक्ट रखते हैं, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएन के, अमेरिका की जो हायरार्की है, अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे वाकिफ हैं, और वहां पे जाते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनकी अच्छी पैठ रहती है। तो ये सारे लोग ऐसा नहीं है कि यही आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि यही कोजी अप कर रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी कहीं दाना फेंक भी रही है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी दाना नहीं फेंकती तो ये आता ही नहीं, सच बात तो ये। सो वी हैव सीन समथिंग वेरी सीरियस के दोनों तरफ उतनी ही जैसे बोलते हैं कि उत्तेजना है इस चीज को लेके कि ये आएगा कि नहीं आएगा, या हम दोनों साथ आ पाएंगे कि नहीं। बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर आप बोले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि उनके काम का आदमी कौन है। वो अंदर घुसेंगे और जय पांडा को निकाल के लाएंगे, वो अंदर घुसेंगे और सुरेश प्रभु को निकाल के लाएंगे, वो अंदर घुसेंगे और अश्विनी वैष्णव को निकाल के लाएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन आदमी, अपराजिता सारंगी, हाँ, और कहां से ढूंढ के निकाले गए हैं लोग। अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बननी है तो माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का टूटना बहुत जरूरी है, और एक लंबे अरसे के बाद फाइनली ज्योतिरादित्य टूटे और गवर्नमेंट बनी। ये चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि कंट्री के लिए कौन जरूरी है, और अगर शशि थरूर क्या इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे जयशंकर बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ रिलेशंस में सपोर्ट कर सकते हैं। तो शशि थरूर जो अभी हमारा डेलीगेशन गया है बाहर संभालने के लिए और मैटर को समझाने, उसमें शशि थरूर हैं, और शशि थरूर के ऊपर कहीं ना कहीं यू कैन सी कि कौन कौन है उसमें वो लोग हैं जो कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि इनसे सेवा ली जाए देश के लिए, और उसमें हो सकता है राघव चड्ढा भी हो सकते थे, लेकिन राघव चड्ढा के बयान थोड़ी लेट है। यानी कि कभी भी खबर आ सकती है कि राघव जो चड्ढा हैं वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो संकेत हैं वो बिल्कुल साफ है कि उनका पार्टी में चल नहीं रहा है, पार्टी के साथ वो कदम ताल उनका पहले ऐसा नहीं है। तो खबर कभी भी आ सकती है, यानी कि राघव चड्ढा एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, जो कभी सेकेंड नंबर थर्ड नंबर के एक नेता माने जाते थे आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया के बाद, वो कभी भी दामन छोड़ सकते हैं। रोहित जी आप जुड़े, बताया आपने सब कुछ अंदर की खबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनकही देखने वाले दर्शकों को ही फिलहाल के लिए शुक्रिया, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।